भगवान ने कहा आपने ही तो ढरोड़ा पीटा है, देवताओं से आपने कहा, महात्माओं से आपने कहा, भक्तों से आपने कहा कि रोने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान सर्वत्र है, लेकिन प्रकट कब होगा? प्रेम ते प्रकट होए में जाना। आपस में प्रेम करो सब। इसका मतलब यह है कि भगवान तो है, लेकिन प्रेम की कमी के कारण भगवान प्रकट नहीं हो रहा है। आज प्रेम देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी कमी प्रेम की है। आप कहो महाराज ऐसा नहीं कह सकते आप, प्रेम तो सब में है। कैसे कह रहे हैं आपकी प्रेम नहीं है? मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, आप अपने परिवार से प्रेम कर रहे हैं और परिवार में भी आपने पत्नी और बच्चों को चुना। सही बात तो यह है, जब तक विवाह नहीं हुआ था तब तक माता पिता से प्रेम करते थे, और विवाह हुआ, बच्चे हुए, चूल्हा अलग, सिस्टम चेंज। क्यों भाई सिस्टम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? गलत बोल रहा हूं तो बताना है। क्यों? इसका मतलब यह है कि पहले माता पिता के प्रति प्रेम था, पत्नी और बच्चे सब हुए तो चूल्हा अलग होने लगा। भले ही किसी के कहने से चूल्हा अलग हो रहा हो। अब ये पता नहीं किसने कहा, किसने कहा था? आदित्य योगी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने, कि चूल्हा अलग करो, हम गैस सिलेंडर की सप्लाई करेंगे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो अलगाव की स्थिति पैदा हुई है, उसमें कोई ना कोई आगे आया है। समझ गए हो कि नहीं? उसे सोचना पड़ेगा कि मैंने घर के अंदर एक दीवार खड़ी कर दी है। बोलो दीवार खड़ी हुई कि नहीं हुई? याद रखना, ये दीवार जो खड़ी की गई है घर के अंदर, घर की दीवारें रो रही हैं। घर की दीवारें रो रही हैं कि तुमने घर का नक्शा ही बेकार कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया? घर का नक्शा तुमने बेकार कर दिया। ये बीच में दीवार खड़ी करने की क्या जरूरत थी? तो तुमने कहा दीवालों मजबूरी थी, इसलिए मजबूरी के कारण ये दीवार खड़ी हुई है। खबरदार, इसी मजबूरी को दूर करना है। रामकथा का मंच तुम्हें प्रेरणा दे रहा है। तुम्हारे घर घर में दीवार खड़ी ना हो, इसके लिए आज मैं इस मंच पर बैठा हूं और आवाहन कर रहा हूं देवी देवताओं का कि आओ और राम कथा के माध्यम से जन समाज को सद्बुद्धि दो कि घर के विरोध की दीवार सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। ये प्रार्थना मैं कर रहा हूं प्रभु श्री राम से, अपने इष्ट प्रभु श्री राम से। घर घर के विरोध की दीवार समाप्त हो जाए, ये दीवार ढह जाए। परमात्मा के आने में बाधक बना हुआ है यही विरोध। आज भाइयों भाइयों में विरोध हो रहा है, पड़ोसी पड़ोसी में विरोध हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बहुत बड़ी विडंबना है। गांव में देवी देवता बैठे होते हैं, ये देखते हैं और सोचते हैं कि मेरे गांव की ये विडंबना कि आज पड़ोसी पड़ोसी विरोध में है। ये मेरा गांव, ये किसका गांव है? देवी देवताओं का गांव है। बोलो है कि नहीं? तुम्हारे पुरखे पूर्वज पूजते आए कि नहीं पूजते आए देवी देवताओं को? क्या वो देवी देवता नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है गांव में? बोलो, जो देवी देवता तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं, आज वो देवी देवता तुम्हारी क्षुद्र बुद्धि के कारण अफसोस पैदा कर रहे हैं। आज बैठे बैठे सोच रहे हैं कि इन तुम्हारे पुरखों ने हमें बुलाया था और तुम्हारे पुरखों ने हमें यहां स्थापित किया था, लेकिन आज
हम क्या देख रहे हैं इस गांव में? देवी देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करो, वो प्रसन्न तब होंगे जब तुम आपस में सब प्रेम करोगे, तब वो प्रसन्न होंगे। तुम्हारे प्रसाद चढ़ाने से वो प्रसन्न नहीं होंगे, आपस में प्रेम करने से गांव के देवी देवता प्रसन्न होंगे। इसलिए आपस में प्रेम करने की जरूरत है। प्रेम कैसे होगा? राम कथा ये प्रेरणा देती है तुम्हें। प्रेम कैसे होगा? जब राम का चरित्र सुनोगे और राम कथा सुनने के साथ साथ रामचरित मानस को पढ़ोगे तो निश्चित है कि प्रेम होगा। पढ़ के तो देखो। और केवल इस कान से सुना, इससे निकाल दिया, इससे काम चलने वाला नहीं है। भगवान शंकर ने कहा कि इस राम कथा को हृदय में रखना है। कहाँ रखना है? केवल कान से सुन करके, इस कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं कि इस राम कथा को, रामचरित्र को हृदय में रखना है। तो प्रमाण क्या है कि हृदय में रखना है? रची महेश, रची महेश, निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। श्री रामचरित्र को देखा भगवान शिव ने और देखने के बाद फिर हृदय में रखा और फिर भगवती पार्वती को समय सुंदर सुअवसर जानकर उनको सुनाया। पार्वती जी को सुनाया, सती जी को नहीं सुनाया। अच्छा, भगवान शंकर का जब विवाह हुआ तो किसके साथ हुआ था? पहला विवाह, पहला विवाह किसके साथ हुआ था? रामायण की कथा सुनते हो, पढ़ते भी हो, सती जी के साथ हुआ था। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के साथ भगवान शिव का विवाह हुआ। जब सती जी आई, इसके पहले भी रामचरित्र हृदय में था। ऐसा नहीं है कि सती के बाद आया रामचरित्र। सती जी आई, इसके पहले भगवान शिव के हृदय में रामचरित्र था। प्रमाण कोई माई का लाल बतावे कि सती जी को सुनाया? बोलो, सुनाया? सबने सिर हिलाया, नहीं सुनाया। बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि नहीं सुनाया। जब हृदय में रामचरित है तो सुनाया क्यों नहीं? इसलिए नहीं सुनाया क्योंकि सती अधिकारिणी नहीं है। सती श्रोता नहीं है। जो श्रोता होता है उसी को कथा सुनाई जाती है। कथा सुनने की क्षमता सब में नहीं होती है। और एक बात सुन लो, जो श्रोता होता है भगवान उसी को बुला लेते हैं, उसको बुला लेते हैं, चाहे जितना व्यस्त क्यों ना हो। श्रोता, श्रोता चाहे जितना व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन भगवान उसे बुला लेते हैं। बोलो, बुला लेते हैं कि नहीं बुला लेते हैं? और जो श्रोता नहीं है, चाहे जितना नेम प्रेम गांव के लोग उससे क्यों ना करते हों, भले ही 10 बार मोबाइल फोन पर चर्चा करेंगे, भैया कथा हो रही आओ, आने का तो मन है लेकिन फुर्सत नहीं निकाल पा रहा। आने का तो मन है लेकिन फुर्सत नहीं निकाल पा रहा हूं। पता नहीं फुर्सत कब मिलेगी इनको, हैं? फुर्सत मिलेगी कब? फुर्सत नहीं निकाल पा रहा हूं। कल आऊंगा, जरूर आऊंगा कल। चलो भैया आ जाना जरूर, 7 दिन की कथा है, जरूर आना। दूसरे दिन भी क्यों भैया आ रहे हो? आ तो रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि लास्ट तक, आरती के समय तक आ जाऊं, समय निकाल के आऊंगा। फिर भी नहीं आ पाया। 7 दिन तक उसे फुर्सत नहीं मिलती है, बस बातों ही बातों में निकल जाता है। क्यों? वो अधिकारी नहीं है।
अधिकारी नहीं है, इसलिए उसको कथा में आने का समय ही नहीं मिल रहा है और सोच खूब रहा है, लेकिन अधिकारी नहीं है इसलिए यहां आ नहीं पा रहा है। वो बात यही है, समझ गए हो कि नहीं? यहां आ नहीं पा रहा है, क्यों? वो अधिकारी नहीं है। राम कथा के तेई अधिकारी, तिनका सत्संगत अति प्यारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनका सत्संगत अति प्यारी। राम कथा के वो अधिकारी हैं जिनको सत्संग अति प्यारी, प्यारी नहीं अति प्यारी। अति शब्द लगाए इसमें। जो अत्यधिक भगवान से प्रेम करते हैं, जो अत्यधिक भगवान के प्रति अपना समर्पण कर चुके हैं, वही राम कथा सुनने के अधिकारी हैं। उन्हीं को भगवान बुला लेते हैं। तुम सब जितने बैठे हो भगवान के विशेष कृपा पात्र हो, समझ गए हो ना? भगवान के विशेष कृपा पात्र हो तुम सब। इस बात का अनुभव करना। भगवान ने तुम्हें खींच लिया, बोलो खींच लिया कि नहीं? बुला लिया। ऐसी बात नहीं है कल से तो बहुत लोग आएंगे, यहां जगह ही खाली नहीं मिलेगी, समझ रहे हो कि नहीं? इतनी जनता आएगी, इतने श्रोता आएंगे, लेकिन आज के श्रोता इस राम कथा के न्यू हैं। क्या है? न्यू। न्यू तुम्हारे यहाँ जानते हो क्या? जब मकान बनाते हो तो पहले क्या खोदते हो? न्यू खोदते हो कि नहीं खोदते हो? तो न्यू इमारत कितनी ही बुलंद क्यों ना हो, लेकिन टिकी किस पर है? न्यू पर टिकी हुई है। समझ गए हो कि नहीं? अब चाहे जितनी भीड़ आ जाए, लेकिन पहले दिन के श्रोता इस राम कथा के न्यू के रूप में प्रमाणित हो चुके हैं। राम कथा के न्यू तो तुम ही लोग कहे जाओगे। अब चाहे जितने आते रहे। अब कुछ लोग जो है, अब आप लोग आपस में चर्चा करोगे कि हम लोग तो राम कथा की न्यू बन गए, तो वो पछताएंगे। हम पहुंच जाते तो हम भी बन जाते, लेकिन होता क्या पछताने से? न्यू तो पड़ गई सो पड़ गई, अब तो इमारत बनेगी। क्यों भाई? अब न्यू तो पछताएंगे जरूर, कहेंगे हम भी न्यू के स्वरूप में अगर प्रतिष्ठापित हो जाते तो बहुत अच्छा रहता। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। लेकिन ये सौभाग्य भगवान ने तुम्हें दिलाया, हनुमान जी ने प्रेरणा दी और प्रेरणा देकर तुम्हें बुलाया है। फुर्सत में कोई नहीं है ना, तुम भी फुर्सत में हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग फुर्सत में, तुम बहुत व्यस्त हो, हम जानते हैं, अनुभव कर रहे हैं इस बात का, व्यस्त हो। लेकिन नहीं, फिर भी राम कथा के तेई अधिकारी, जिनका सत्संगत अति प्यारी। अति प्यारी इसलिए अति प्यारी, भगवान की कथा तुम्हें अति प्यारी है, भगवान तुम्हें अति प्यारे हैं, इसलिए भगवान ने अपने अति प्यारे भक्तों को बुला लिया। ये भाव है इसमें। सती जी के मन में राम कथा के प्रति प्रेम नहीं है। शिव जी के प्रति तो प्रेम है, लेकिन राम कथा के प्रति प्रेम नहीं है। आप कहोगे स्वामी जी शिव जी के प्रति प्रेम है तो शिव जी को तो राम जी प्रिय हैं, तो राम जी से भी प्रेम करना चाहिए। अरे भाई नहीं है, वो तो राम जी से, राम कथा से प्रेम नहीं करती है। अगर राम कथा से प्रेम करती होती सती, तो ईमानदारी से बताओ, कुंभज के यहाँ कथा हुई थी, वो गई तो थी लेकिन बैठी रही, कथा नहीं सुनी। बैठी रही, कथा नहीं सुनी। अब आप कहोगे महाराज यहां पर शंका उत्पन्न हो गई। क्या शंका उत्पन्न हुई? शंका ये उत्पन्न हो गई कि जब कथा के प्रति उसका प्रेम नहीं तो फिर पहुंच कैसे गई? आप सबके लिए मैंने कहा कि कथा के प्रति प्रेम है, भगवान ने आपको बुला लिया। यही बताया मैंने अभी कि कथा के प्रति आप सबको प्रेम है, इसलिए भगवान ने आपको बुला लिया कथा में। तो
तो आप ये कहोगे सती के मन में अगर कथा के प्रति प्रेम नहीं था तो सती कथा स्थल पर कैसे पहुंच गई? पहुंच तो गई भाई, ये तो भाई बात पक्की है, पहुंच गई, लेकिन कथा के प्रति प्रेम नहीं तो कैसे पहुंची? शंकर जी जबरदस्ती ले गए उसको कि चल तो भाई, अरे तू कथा के प्रति प्रेम नहीं करती है, मेरे से प्रेम करती है, मैं जहां चल रहा हूं वहां चलेगी कि नहीं चलेगी? सती ने कहा कि ये बताओ आप जा कहां रहे हो? भगवान शंकर ने कहा कथा सुनने जा रहा हूं, कथा सुनने जा रहा हूं। सती ने कहा मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि मेरा पति इतना विद्वान किस वक्ता की हिम्मत पड़ गई कथा सुनाने की? मेरे पति जैसा विद्वान संसार में कोई है ही नहीं, लेकिन कौन ऐसा वक्ता पैदा हो गया है जो मेरे पति को कथा सुना रहा है? भगवान शंकर ने कहा सती, मेरी अंतरात्मा में स्वयं ये बात आई कि मुझे कथा सुनने जाना चाहिए। तो सती ने कहा इसका मतलब है आज आप भांग ज्यादा पी गए। क्यों भाई? भांग जब ज्यादा भांग का डोज हो जाता है ना तो फिर उस समय संतुलन बिगड़ जाता है। भगवान शंकर ने कहा तू भांग की बात कर रही, मैं जहर पचा गया हूं, तू तो भांग की बात कर रही है। क्यों? मेरा जहर कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अच्छा बोलो, विष पीने के बाद संतुलन बिगड़ता है कि बनता है? विष पीने के बाद संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है, वो इतना बिगड़ जाता है कि दुनिया में ही आदमी नहीं रहता है। बोलो भाई। भगवान शंकर ने कहा मैं विष पी गया हूं, विष मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, भांग मेरा क्या बिगाड़ेगी? तू फालतू की बात मत कर। कथा के प्रति मेरा प्रेम है, मैं कथा सुनने जा रहा हूं, तू भी चल मेरे साथ। सती ने कहा वक्ता का नाम बताओ, वक्ता का नाम। भगवान शंकर ने कहा देखो वक्ता का नाम मत पूछो, उस समय प्रचार पोस्टर आदि नहीं होते थे। देखो भाई सही बात तो है, आजकल तो पहले से ही पता लग जाता कौन वक्ता कहाँ से आ रहे हैं, कब कार्यक्रम है, क्यों प्रचार बहुत हो जाता है। लेकिन उस समय प्रचार होता था वक्ता का। उस समय तो आप कथा स्थल पर पहुंच गए तब पता लगता था कि कथा कौन कह रहा है। कथा की बड़ी महिमा है। प्रचार तो अब होने लगा है। सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसी बात नहीं, कथा की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है कि तुम तो सामान्य श्रोता इंसान हो। उस समय इतनी बड़ी महिमा थी कि कथा जहां होती थी वहां तो भगवान भी कथा सुनने के लिए जाता था, श्रोता बन के जाता था। इतनी बड़ी महिमा कथा की थी। श्रोता बन करके भगवान, बोलो शंकर जी गए, क्या बन के गए? वक्ता बन के गए कि श्रोता बन के गए? श्रोता बन के गए।